बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से बने जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, उन सभी में से जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं, ऐसे शिक्षकों की खोज फाइनली बिहार सरकार ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर के लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं, फर्जीवाड़ा को जड़ से समाप्त करने का मुहिम चलाते रहते हैं और उसमें आपका भी योगदान बड़ा ही सराहनीय मिलता रहा है। उसका कह लीजिए परिणाम यह हुआ कि सरकार ने गंभीरता से लिया है और सरकार के हाथ जो है पुख्ता जानकारी लगा है, जिसके तहत जो है कि अब बिहार के सभी जिलों में बीपीएससी से बने शिक्षकों के हर एक डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू होने को लेकर जो है कि नोटिस जारी हो गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो आधिकारिक लेटर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उसके साथ यह भी बताएंगे कि कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही अब आपकी बस एक जिम्मेदारी रह गई है। आपकी बस एक जिम्मेदारी है, वह आप अगर कर देते हैं तो निश्चित तौर से जितने भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से या फर्जी जाति, आय, निवास, एनसीएल, जो भी दिव्यांग प्रमाण पत्र होते हैं या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र बनाकर अगर वह नौकरी में शामिल हुआ है, तो वैसे लोगों का अब बचना मुश्किल होना तय है। जेल जाना भी तय है और वेतन ब्याज के साथ वसूली होना भी तय है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू, अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग जो है एक बड़ा ही गंभीर विभाग है। गंभीर विभाग इसलिए हम कह रहे हैं, अगर नियुक्ति की बात कीजिए, वैकेंसी की बात कीजिए, तो पूरे बिहार में जितनी वैकेंसी शिक्षा विभाग में आती है कहीं और आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन फर्जीवाड़ा भी इसी विभाग में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अंततः शिक्षा विभाग की भारी निंदा, घोर निंदा हुई है, भारी बेइज्जती झेलना पड़ा है और चारों दिशा में लोगों के मुंह से यही निकलता है, अरे बिहार सरकार की ये नौकरी है, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन नहीं, अब सरकार की नीति बदल गई है। अब जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षक बनकर मौज कर रहे हैं, मौज का मतलब जो योग्य हैं वह तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग इसमें मतलब सोच लीजिए चादर तान कर घी पी रहे हैं, वैसे लोगों का हाल जो है कि काफी खराब होने वाला है। और इसको लेकर के केवल मेरे कहने से नहीं, सरकार को पुख्ता जानकारी हाथ लगा है और उस जानकारी के हिसाब से सरकार ने फिर से जांच का आदेश दे दिया है। और इस जांच में तमाम जितने भी देश भर के शिक्षाविद हैं और हमारे साथ एक्स हैंडल पर देश भर के शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर जो है कि अगर बिहार की बात कीजिए तो बिहार के जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो अपने बिहार के बच्चों का तकदीर को संवारना चाहते हैं, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, वैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग बस एक निवेदन कर रहे हैं कि हुजूर जितने भी प्रिंसिपल हैं जो विद्यालय के और जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वे सभी बस एक काम कर ले, एकदम पाक साफ तरीके से, एकदम नेक तरीके से, ईमानदारी से डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले। वो भी होगा, याद रखिएगा, वो भी होगा। हम क्या निवेदन करते हैं आगे आप जरूर इस पर काम कीजिएगा। बस एक साथ अब आपकी चाहिए, इतना आपने साथ दिया है कि जो बात हम लगातार 2 वर्षों से कहते आ रहे हैं, जो है कि लगातार कहते आ रहे थे, उस चीजों में आप हमेशा साथ दिए हैं और आज उसका परिणाम है। ये आपके संघर्ष की जीत है, ये पहली कदम की ये जीत है जो टीआरई 1, 2, 3 से बने शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच अब शुरू हो गई है और 1 सप्ताह का मात्र अल्टीमेटम दिया गया है। आधिकारिक लेटर हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर तमाम वो जानकारी भी साझा करते हैं। साथियों, यहां स्क्रीन पर आप देखिए, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से जारी हुआ है और इसमें है प्रेषक साकेत रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय अवर निरीक्षक पटना, जिला पटना।
इसी तरह सभी जिलों के लिए ये निकला है और सभी को कितना समय दिया गया है हम आपको ये भी बता दें। सीधे विषय में चलते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा है और ये लिखा ही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आप आवाज बुलंद करते हैं, जब आप सरकार से अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भावी पीढ़ी के जो निर्माता, जो निर्माण करने वाले बनेंगे बच्चे, उन बच्चों के लिए जो अपने हक की लड़ाई अपने से नहीं लड़ पा रहा है, उसकी आवाज जब आप बनते हैं, उसके भविष्य की चिंता जब आप करते हैं तो सरकार भी उस पर सोचती है। हाँ, भले लेट लगता है लेकिन वो दिन आ गया अब जो हम उस समय से कहते आ रहे हैं कि टीआरई 1, 2, 3 की जांच होकर रहेगी। और देख लीजिए अब होने की बातें आई ना हो सामने। लोग कहते थे, हंसते थे, हमारा तो मजाक, हमारे ऊपर 1,000 गालियां लिखी जाती थी। लोग हंसते थे, कहते थे अरे भाई कुछ काम धंधा नहीं मिलता है क्या, क्या बोलते रहते हो, कुछ नहीं होने वाला है, बिहार सरकार है। लेकिन हम कहते थे भैया सब्र करिए, धीर धरिए, जो धीर धरे वो वीर बने वाली कहावत यहां लागू हो जाएगी। और निश्चित तौर से आज वो दिन है जो हम वो कागज आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए टीआरई 1, 2, 3 की जांच शुरू हो गई है। अब इसमें कितने बीपीएससी शिक्षक पकड़े जाएंगे ये आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। जब इसका लिस्ट आएगा तो हम ही है वो जो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे और फिर आपको याद दिलाएंगे भैया हम ये बात कहे थे ना आपको। मेरे कहने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन सरकार के जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में कई सारी बातें आई है, सबूत हाथ लगा है, तब ना जांच कराने की कार्रवाई शुरू हुई कि ऐसे थोड़े किसी के कहने से हो जाता है। सरकार उतना मूर्ख नहीं है, हाँ, लेकिन अपने बिहार के बच्चों को मूर्ख बनाने नहीं देना चाहती है वैसे शिक्षकों के, इसलिए खोजने की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें अब आपकी भी योगदान सराहनीय होगी। बस कुछ दिन आपका योगदान अगर हो जाए, बस आपको करना क्या है ये तो आगे हम बता ही रहे साथियों। निश्चित तौर से जिसके वजह से आपकी नौकरी नहीं लगी, जो आप जैसे योग्य अभ्यर्थियों के सीट को डकारने का काम किया है, जो आपके खुशियों को लूटने का काम किया है, वैसे फर्जी शिक्षकों का खैर नहीं होगा और वैसे फर्जी शिक्षकों को एकदम जेल के सलाखों में भेजने का विभाग काम करेगी साथियों। देख लीजिए यहां कहा गया है टीआरई 1, 2, 3 अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के निर्धारित अर्हता की जांच की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग है। सीधा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, पत्रांक है 3340 और ये 21/11 को ऑर्डर पारित हुआ था। महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के निर्धारित अर्हता की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के निर्धारित अर्हता की जांच हेतु उनकी सभी वाटरमार्क कॉपी, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति और 2 हस्ताक्षरी कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, बोल्ड लेटर में लिखा है। साथियों यही खबर जो है कि अखबार में भी आई है, जिसमें कि आपको बताते चले लिखा गया है 1 सप्ताह में नवनियुक्त शिक्षकों को जमा करने होंगे तमाम प्रमाण पत्र। उसी के नीचे लिखा हुआ है कि 3 चरणों में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और इसमें साफ शब्दों में लिखे गए हैं जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले हैं 69,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्र, जो कि नियोजित वाला समय का है। साथियों आपको बताते चले कि जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, पहले के भी लगभग 40,000 शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में शामिल होकर के वो राजकर्मी शिक्षक बन गए हैं, जिसका की प्रमाण पत्र फर्जी के संदिग्ध में श्रेणी में है और ये निगरानी विभाग के पास भी है। अब कुछ समझिए, मतलब है कि कुछ लोग अपना दाव पेच ऐसा खेले हैं जिससे उनको लगा कि भैया वह तो नियोजित शिक्षक अब रहवे नहीं करेंगे,
तो पहुंच गए कहां पे, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। कुछ तो मान लीजिए कि सक्षमता पास कर बन गए विशिष्ट शिक्षक, उसमें कई लोग फिल्टर होने में पकड़ाए, कई लोग वहां भी निकल गए जो बच गए, और कई लोग बीपीएससी के माध्यम से सीधे टीआरई 1, 2, 3 में प्रवेश करके वो शिक्षक बन गए, राजकर्मी शिक्षक। तो ऐसा जो लगा होगा उनको कि भैया अब तो हम बच गए, लेकिन नहीं, ये बिहार सरकार है, इतिहास बिहार की धरती सदैव रची है, याद रखिएगा। और जो धूर्तबाजी करके, जो धोखेबाजी करके नौकरी करने का काम कर रहे हैं, वो जेल के सलाखों में भी जा रहे हैं। आज के अखबारों के कट कई सारे आपको बताते होंगे, 420 के केस के मामले में कितने लोग जो है कि अभी जेल के अंदर में है, कितने लोगों से वेतन वापसी की वसूली शुरू हो गई है, और कितने लोगों पर होने जा रही है। अगले वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे। यहां पर बस आपको क्या करना है, देख लीजिए, आपकी मांग को सरकार सुनी है, इतना तो तय है। अब यहां पर बस एक काम आप कीजिए, आप तमाम इस वीडियो को जो है कि तमाम जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जिसको आप जानते हैं, उन तक जरूर एक बार भेजिए, क्योंकि हम उनके लिए एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका बस यही सहयोग चाहिए कि आप अपने से जान पहचान के जो भी शिक्षक है, अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन तक यह वीडियो भेजिए। हम आपके तरफ से उनसे निवेदन करते हैं कि जितने भी विद्यालय के शिक्षक सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा सोच लीजिए। बस एक बार, सरकार आपकी बातों को सुनी है ना। अब आपके ही बीच अगर कोई धूर्त, जो चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे वो बिहार के हो, अगर धूर्तबाजी कर जो है कि गलत तरीके से अयोग्य होकर नौकरी में बैठा है, तो वो आपके देश के बच्चों का भविष्य ही बर्बाद कर रहा है। और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद होना मतलब आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होना है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो? नहीं ना। तो बस एक काम कीजिए, सरकार अभी जो है कि 7 दिनों का अल्टीमेटम दी हुई है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स को जांच करेगी। आप बस अपने विद्यालय के, हर कोई अपने अपने विद्यालय के वैसे संदिग्ध शिक्षकों का जो है कि ना थोड़ा सा लिख करके आप जरूर विभाग को दे दीजिए, जब तमाम सर्टिफिकेट जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? कई विद्यालय के जो है कि अध्यापक, चाहे वो बीपीएससी से बने हैं, चाहे वह नियोजित से विशिष्ट बने हैं, कई जिलों के, कई विद्यालय के अध्यापक हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनके विद्यालय में जो है कि इस तरह का है, विभाग को जो है कि वह मतलब अब की बार में जो है कि इस तरह का है, भैया कुछ थोड़ा सा पत्राचार कीजिए। लेकिन मौका अभी आपके पास है। प्रधानाध्यापक जी अगर चाह लें तो वैसे शिक्षक का टिकना मुश्किल है साथियों। और जो नहीं इस बार साथ देंगे, याद रखिएगा, वो शिक्षकों पर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ जो है कि गाज गिरेगा। क्यों भैया? क्योंकि आप भी फर्जीवाड़ा को दबाने के हिस्सेदार बनेंगे। अपने विद्यालय के शिक्षकों का थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स पर, और विभाग को एक बार जरूर सूचना दीजिए। इन्हीं 7 दिनों के अंदर जब वो शिक्षक अपना प्रमाण पत्र जमा करेगा और आपकी भी वो थोड़ा सा नोट चला जाएगा, उसको सूचना चला जाएगा, तो उस पर फोकस करेगा, जांच करेगा अच्छे से। जैसे अदर स्टेट के हैं अभ्यर्थी, सारा प्रमाण पत्र वहां का है, और यहाँ पे अजूबा ढंग से उसका जाति आय निवास खाली बन गया है, और आधार कार्ड के डिटेल्स भी चेंज कई बार हो गए हैं। फॉर्म भरने के समय कुछ और, फॉर्म भरने के बाद कुछ और, ज्वाइनिंग के समय, मतलब कई तरह के मामले निकल कर आ रहे हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र, कान से बहिरा का ढेरी है। अब बताइए, आप थोड़ा सा नोक कर देंगे तो विभाग एकदम अच्छे से जांच करेगी। बस तमाम आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर अकेला क्या ही किया जाए, फिर तो आप मजा लीजिए। आपके ही यह बिहार है, आपके ही ये तमाम बच्चे हैं, और फिर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं, बात तो वही है कि आप शिक्षाविद हैं। जब आप ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर अन्य लोगों से क्या ही उम्मीद रखी जाए। हमारी जितनी क्षमता है हम आप तक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं, बस इस जानकारी को आप लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द ही आने वाले दिनों में कई सारे भंडाफोड़ होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको लगातार हम यहां देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक देखने के लिए।